नमस्कार आदाब, मैं हूँ अफजल आलम सिंगू बॉर्डर से और मेरे साथ हैं राहुल कुमार दोषी। और हम यहाँ बात करेंगे इस आंदोलन के बारे में। इस आंदोलन से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है, कैसे लोगों ने एक दूसरे को मदद करके इस आंदोलन को, पंजाब में तो बहुत पहले से चल रहा था, दिल्ली में भी अब 18-19 दिन हो चुके हैं, फिर भी जो किसान हैं जो कृषि बिल के खिलाफ डटे हुए हैं, हम जानते हैं कि कैसे उन लोगों को किस तरह की सपोर्ट मिल रही है, उस बारे में हम पता करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मैं दिल्ली से हूँ, हरविंदर सिंह। अच्छा। और मैं सिंधु बॉर्डर सपोर्ट के लिए आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ आया, मैंने देखा कि यहाँ गुरु के लंगर चल रहे हैं, चाय के लंगर चल रहे हैं, तरह तरह के लंगर हैं। अच्छा। लेकिन एक लंगर ये भी है कि ये दवाइयों की कंपनी आई है, ये दवाइयाँ दे रही हैं यहाँ पर, और साथ में ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर राकेश मल्होत्रा, जो कि लुधियाना से हैं, और इन्होंने खुद यहाँ पर आकर के डेडिकेटेड होकर के अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। जो लोग यहाँ पर चलते हुए, जिनको नी पेन है, बैक पेन है, रात को किसी को सर्वाइकल पेन है, ये यहाँ पर बैठे हुए 24 घंटे से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बिल्कुल फ्री। ये डॉक्टर साहब यहाँ पर खुद ऑर्थोपेडिक्स हैं और ये यहाँ पर अपनी सेवाएं देने के लिए आए हुए हैं जी। मतलब कि कोविड में हो रहे इस आंदोलन को मजबूती ऐसे लोगों के कार्य दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें जो लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, किसान हैं, वो अपने परेशानी के मुताबिक दवा ले सकते हैं। नहीं जी जी जी, देखिए हर तरह के यहाँ पर लंगर की व्यवस्था है। अब मैं रसकेश साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि इस तरह तो यहाँ पर हर किसी को पेन, किसी को एंकल पेन है, किसी को मोच आ रही है, चोट लग रही है, ये अपना बहुत अच्छा सा योगदान मैंने देखा। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा और बहुत ही इनका अच्छा। एक और चीज़ बताइए, जो किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार बोल रही है कि इस बिल के आ जाने से किसानों को 2 गुना लाभ होगा। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, इनको राजनीतिक जो दल है, विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने बरगला दिया है। आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान खुद बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे किसान हैं। वो किसान के तीनों बिलों को वो भली भांति समझते हैं। ये आम जनता भी समझ रही है कि एक बंधारण का कानून, जो स्टोरेज, जिसकी आपने कैपेसिटी या उसको अनलिमिटेड स्टोरेज के लिए आपने बोल दिया, ये डेफिनेशन नहीं दी कि वो कितना करेगा सर, तो इसकी तो कोई यही नहीं है। तो अगर स्टोरेज एक लिमिट से ऊपर हो जाएगा तो जो आटा आज हमें 20 रुपये और 40 रुपये किलो मिल रहा है, कल वही आटा 100 रुपये किलो मिलेगा। यानी कि जो आप बोल रहे हैं इसेंशियल चीज़ों की जो भंडारण की लिमिट बढ़ा दी है, तो यानी कि अनलिमिटेड है सर। आप उस पर कोई है ही नहीं, कानून ही नहीं है। अच्छा। और एक MSP पर कोई कानून नहीं है। ये दो चीज़ें तो आम जनता के ऊपर, किसानों पर नहीं, आम जनता के ऊपर लागू होती हैं। अगर भंडारण कॉरपोरेट कंपनियां या कोई भी एक व्यक्ति अगर उसको कर लेगा, तो हम लोगों के लिए या आम मार्केट के लिए वो प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं होगा। यानी कि जो मोदी सरकार और उनके मंत्री जो बोल रहे हैं, यानी कि झूठ बोल रहे हैं, तब आपके अकॉर्डिंग? सर, ये बिल्कुल डेफिनेट है झूठ बोलना, और ये उसमें क्लियर है कि आप उसको अनलिमिटेड अगर किसी को स्टोरेज दे रहे हो, तो अनलिमिटेड स्टोरेज का क्या है? अगर कोई भी कॉरपोरेट घराना कह लीजिए या कोई भी कॉरपोरेट अगर उसको अनलिमिटेड स्टोर कर लेगा, अगर मान लीजिए कि हमारी गेहूं की फसल या कोई फसल या दाल की फसल है, कोई अपने बड़े बड़े कॉरपोरेट में स्टॉक में अनलिमिटेड स्टॉक कर लेगा, तो आप क्या करेंगे? वो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना अगर नहीं देगा, तो वो नेचुरली वो चीज़ महंगी हो जाएगी। ठीक है, वो चीज़ें महंगी हो जाएगी और सबको खरीदनी पड़ेगी महंगी। लेकिन अनलिमिटेड, लेकिन सरकार करे जब कॉरपोरेट इसमें आएगा, जैसे अडानी अंबानी जो देश के उद्योगपति है, वो आएंगे, किसानों को एक मुश्त राशि देकर उनका जो अनाज है, जो फसल है, वो खरीद लेंगे, तो किसान अपना काम जो है वो कर सकता है। तो इसमें क्या गलती? सर, एक बात बताएं, MSP का तो प्राइस ही इसमें नहीं है जी। और किसान को अगर उसका राइट और उसका प्राइस नहीं मिलेगा, तो वो कौन कंपनियां उसको डिसाइड करेंगी? पहले तो सरकार एक व्यवस्था करती थी, ठीक है MSP था, बट MSP भी पूरे तौर से कंपनियां नहीं उठाती थी, सरकार नहीं लेती थी। आज भी MSP का कानून है। आप बताएं कि कितने % आप अपना गेहूं या किसान का उठता है, तब भी किसान नहीं उठा पाता था, उस मंडी का ये नहीं करता था। और अगर कॉरपोरेट व्यापारी उसमें आ जाएंगे, तब भी तो वो प्रॉब्लम आएगा। कॉरपोरेट का यहाँ पर आने का मतलब क्या है? बिजनेस। तो वो किसान को पैसा पूरा क्यों देगा जी? सरकार अगर MSP को ही पूरी तरह से लागू करे और पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी ले कि जो किसान मंडी में अनाज उगा रहा है, चाहे कुछ भी उगा रहा है, और सरकार उन मंडियों को उठाए और उनका अपने इसमें स्टोरेज करे, इसमें कॉरपोरेट को लाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब दूसरा सवाल एक और है। इस बिल में बिजली बिल का जो सरकार ने कमर्शियल रेट पे लेने के लिए
कुछ किला निर्धारित किया उससे ज़्यादा होगा तो बिजली बिल पे तो मेरा मानना है या जो भी है कि बिजली बिल फ्री होने से उसका मतलब काफ़ी गलत उपयोग होता है, बर्बाद होती है, तो उसका बिल अगर लग जाता है क्या दिक्कत है? देखिए सर, बिजली बिल के लिए मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, हाँ। लेकिन बिजली बिल पहले भी किसान भरता रहे, अब भी भरने के लिए तैयार है। अच्छा। ऐसा उनकी कोई मांग नहीं है कि बिजली फ्री होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। वो कहते हैं हमें बिजली दो एक नॉमिनल प्राइस पर, और इस पर मैं ये समझता हूँ उसके लिए मुझे कुछ इतना। अच्छा ठीक है, चलिए अब एक और चीज़, इस आंदोलन में इतने लोग आए, उनके खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है? जैसे आप कुछ बता रहे थे। सर आप देखो पूरी तरह यहाँ पर सब तरफ लंगर लगे हुए हैं, हर तरह के चाय के, इसके और सभी लंगर। और उसी लंगर में मैं ये देखा कि दवाइयाँ। आप मुझे इस लंगर के बारे में बताइए, यहाँ क्या क्या चीज़? सर ये सभी लंगर लगे हैं यहाँ पर, दाल, प्रसादा, हलवा, चाय, और ये सभी लंगर लगे हैं। आप देखो कि इस तरह के लंगर, और इन्हीं लंगरों में ये सामने दवाइयों का स्टॉल लगा है। इधर आप देखते हैं कि ये ऋषिकेश डॉक्टर मल्होत्रा साहब लुधियाना से आए हैं, और भी कई कंपनीज हैं, जो एनजीओज हैं, जो यहाँ पर हर तरह की, सिर्फ लंगर की ही नहीं, हर तरह की लंगर की व्यवस्था हो रही है। यहाँ पर आप देखो तो किसी ने ट्रैक्टर की भी लंगर की व्यवस्था करी है कि ट्रैक्टर भी आप लीजिए, कोई इसमें इशू नहीं है। और हर तरह के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सुविधा देने की कोशिश की गई है। अच्छा, इस लंगर में कितने लोग खा लेते होंगे एक दिन में? मतलब सर एक दिन में अगर किसान यहाँ पर अगर हम ये देखें तो किसान तो शायद 1 लाख ही होगा, और यहाँ से 3 लाख लोग वो अपना लोकल या कोई और भी सेवा वाले हैं। मुझे लग रहा है कि सर किसान अपने लिए अपने साथ 6 महीने का राशन लेकर के आए हैं, उनको लंगर की, एड की व्यवस्था। अच्छा, ठीक है, पानी और नॉर्मल। एक थोड़ा सा सवाल जो हो सकता है आपको बुरा भी लग जाए, लेकिन मीडिया में जो बातें चल रही है, सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही है, कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को, जो किसान आंदोलन जो पंजाब हरियाणा से चले हैं, इनको खालिस्तानी समर्थक भी बताया जा रहा है कि बाहर से, फॉरेन से इनको पैसा मिल रहा है, उस पर ये लंगर चला रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जब कोरोना था, कोविड था, तो किसी ने ये सवाल नहीं करा कि कोरोना में सिखों ने या पूरे समाज ने जो लंगर लगाया वो कहाँ से आया। आज भी इस लंगर की व्यवस्था सिख समाज नहीं कर रहा, ये सभी लोग कर रहे हैं, सभी कम्युनिटी कर रही है। अब मैं बोलूँगा कि सर ये सिर्फ सिखों का ही नहीं है, ये लड़ाई हक और सच की लड़ाई है। जो हक और सच के लिए बोल रहे हैं वो सिर्फ सिख नहीं है। आज जयपुर से आप देखो, गाजियाबाद के बॉर्डर पर भी आज आंदोलन शुरू है। जयपुर से आज 12 तारीख 13 तारीख हो चुकी है, और 12 तारीख को रात को वहाँ पर चरवाहे कह लीजिए या गाय कह लीजिए या पशु, वो जयपुर हाईवे पर आ चुके हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर आ चुके हैं जी। तो ये सिखों का मसला नहीं है, ये एक आम जनता के हक की लड़ाई है। यानी कि जो बातें बाहर चल रही है, खालिस्तानी बोला जा रहा है या जो भी गलत है, ये तो सर गोदी मीडिया कह लीजिए। और मैं उन लोगों को बोलूँगा जो लोग बोलते हैं कि आज गोभी 40 रुपये और 50 रुपये किलो हो गई है। 2 महीने पहले प्याज का क्या भाव था, आज भी प्याज उसी भाव पर है। आज भी प्याज का भाव आपको 50 रुपये और आलू 50 रुपये। लेकिन मैं बोलूँगा कि 2 महीने पहले भी तो भाव यही था। क्या किसान आंदोलन उस समय था? ये आप समझिए कि किसी समय सिर्फ प्याज जो 100 रुपये किलो था उसने सरकार पलट के रख दी थी। ये किसान आंदोलन से शुरू नहीं हुआ है। दिल्ली की जनता को अगर कोई कहे तकलीफ़ है, मैं कहूँगा तकलीफ़ नहीं है। घर में बच्चा पैदा होता है, माँ को तकलीफ़ होती है, लेकिन बच्चा पैदा होने के वक्त वो दर्द महसूस नहीं करती। उसके बाद उसके घर में जो खुशी आती है, ये उस खुशी का एक नई चीज़ का एहसास है। इस आंदोलन के बाद जो एक नई लहर आएगी वो सच की लहर होगी, हक की लहर होगी। और आज ये जो लड़ाई, ये संघर्ष एक सच का और हक का है। ये आम जनता का है, इसे किसान से नहीं। आप किसान के लिए मत बोलो इसको, ये आम जनता का है। क्योंकि अगर हम इसे समझें कि ये अगर किसी स्टॉकिस्ट को आप अगर अपना राइट दे रहे हो कि वो अनलिमिटेड स्टॉक करे, तो उसका किसको फ़ायदा आएगा? जनता को आएगा या उस स्टॉकिस्ट को आएगा? उसी को आएगा जी। ये तो उसी की लड़ाई है। आखिरी सवाल कंक्लूजन के साथ, तो आपको मतलब कि यहाँ पे जो आंदोलनकारी किसान है, तो क्या लगता है किसी भी जो कृषि बिल है उसमें संशोधन के साथ अपना आंदोलन खत्म करेंगे या बिल ही पूरी तरह से रद्द करवाना? वही बात करूँगा, संशोधन की गुंजाइश आप समझें, आप इसको एक टेबल टॉक पर बात करें। ये सड़कों पर बात करने की नहीं होती, लेकिन टेबल टॉक पर एक कॉन्फ्रेंस के लिए आप इनको बुलाएं और इनकी बात समझें। पढ़े लिखे बंदे हैं, सभी लोग ये हैं। 5-6 दौर की बैठक तो हो चुकी है टेबल टॉक। सर वो टेबल टॉक एक
संवाद से इसको हल किया जाना चाहिए। संवाद से हल नहीं हो रहा, संवाद से इन चीज़ों का हल निकलता है, बातों से, लड़ाई से या जंग से हल नहीं है जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, आप क्या कहना, कहाँ से हैं आप? सबसे पहले ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜੀ ਮਰੇਕੋਟਲੇ ਕੋਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਲਸੋਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਵੀਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੜੱਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੇ ਦੇਖ ਹੜੱਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੇਚਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ 2-2 4-4 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਵੀਰੇ ਫਸਲ ਲਗਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਡਰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਡਰਿਆ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਬੈਠਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਗੱਲ? ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। धन्यवाद आपका। राहुल कुमार दोषी के साथ अफजल आलम, सिंगू बॉर्डर। ਹਰ ਖਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, Facebook ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।